तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया था और आज की क्लास में हम यहां पर आगे की चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है आपके सामने मैं बता देता हूं, पढ़ के बताता हूं, आप भी पढ़िएगा, इसको समझिए। कभी भी क्वेश्चन को एक या दो बार पढ़ने की कोशिश किया करो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन, और आप करने में भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो आपकी चीजें एक बार पढ़ने पर नहीं दिमाग के अंदर एंटर करती हैं, वो चीजें एक या दो बार रीड करने पर बार बार आपके दिमाग के अंदर एंटर कर जाती हैं। तो क्वेश्चन को अगर एक बार में समझ नहीं आता तो दो बार पढ़ा करो, अगर तब भी समझ नहीं आता तो तीन बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़ा करो, जिससे कि आपको उसके अंदर की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और क्या कॉन्सेप्ट आपको लगाना है ये भी आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ मार्बल ब्रोक इनटू 5 इक्वल पार्ट, द प्राइस ऑफ द मार्बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्यूबिक वेट, इफ देयर इज लॉस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ब्रेकिंग मार्बल, द फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट आफ्टर ब्रेकिंग मार्बल। मतलब समझने की कोशिश करिएगा, मतलब समझने की कोशिश करिएगा। मुझसे कहा गया है कि आप क्या करते हो, एक आपके पास 5 kg का एक मार्बल का टुकड़ा है, आप ऐसा मान लो, इसे 5 पार्ट में आप डिवाइड करते हो तो 1:1:1:1:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। हमसे क्या कहा गया है कि प्राइस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। जब आप इसका पूरा टुकड़ा बेचते हो 5 kg का तो आप 25 में बेचते हो इसका, लेकिन इसको टुकड़े कर करके बेचते हो, टुकड़े कर करके बेचते हो तो 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 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 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। नाउ वी कैन सेल इट इन 5 रुपीज। आप कितने रुपए में इसको सेल कर सकते हो, 5 रुपए में इसको सेल कर सकते हो आप। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। अब एक बात मुझे बताइए, उसने हमसे ये पूछा है तो बताइए, आफ्टर ब्रेकिंग मार्बल देन फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट आफ्टर ब्रेकिंग मार्बल। आपको कितने का लॉस या प्रॉफिट परसेंट होगा यहां पर, ये हमको बताना है। सर एक बात बताओ, पहले 25 में सेल कर रहे थे आप, पहले आप 25 में सेल कर रहे थे सर आप इसको, अब सर 5 में सेल कर रहे हो सर आप इसको, कितने का लॉस हो रहा है सर आपको 20 का लॉस हो रहा है सर, लॉस हो रहा है कितने पर हो रहा है, 25 पर हो रहा है। वी कैन से कितना कह सकते हैं, 5 से कैंसिल 4, 5 से कैंसिल 5, 4/5 हमारा कितना होता है 80%, यानी कि 80% का आपको यहां पर लॉस हो रहा है। ए ऑप्शन हमारा यहां पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। समझ में आई बात आपको इतनी, यहां पर ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये आपके दिल में जहन में घुस गई होगी बात कि आपका इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की आप कोशिश करिएगा, और टाइमिंग मैं आपको देता हूं सिर्फ 30 सेकंड का टाइमिंग आपको मैं देता हूं, मात्र 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा यहां पर, और आप इसको करने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर जरूर आएगा। चलिए करिए जरा इसको, चलिए करिए जरा इसको, आप जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। कुछ टाइम खत्म हो चुका है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए, टाइम आपके सामने खत्म हो चुका है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको हम समझ लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। देखो सर, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है 2 पर्सन क्यू एंड आर अर्न इन द रेशियो 2:3, यानी कि ये किस रेशियो में कमाई करते हैं भाई, ये कमाई करते हैं 2:3 के रेशियो में कमाई करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि अर्न किस रेशियो में करते हैं, तो हम यहां पर इनकम का जो रेशियो बताने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, देखो जो इनकम का रेशियो है वो ए और बी का कितना है, ए और बी का इनकम का रेशियो 2:3 है कि नहीं, बताओ 2:3 है कि नहीं हमारा, बताओ। ये हो गया इनकम का रेशियो। दे स्पेंड इन द रेशियो 9:5, ये किस रेशियो में, 9:5 के रेशियो में क्या करते हैं, ये खर्चा करते हैं भाई, खर्चा करते हैं। किस रेशियो में खर्चा करते हैं, 9:5 के रेशियो में करते हैं, 9:5 के रेशियो में करते हैं। द 4:7, और सेव करते हैं 4:7 के रेशियो में, और सेविंग करते हैं ये 4:7 के रेशियो में, सेविंग करते हैं ये 4:7 के रेशियो में। बात समझ में आई कि नहीं आपको, कोई समस्या हो तो बताओ, बात समझ में आ गई कि नहीं आपको बताइए। यानी कि ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग्स हो गई। ओके,
अब बड़े ध्यान से सुनना, आप आपसे ये कहा गया है कि उनकी जो कुल बचत है वो 18,700 है, यानी कि इनकी वैल्यू हमको टोटल की दी गई है। मुझे कितना गिवन है, मुझे 7 और 4 यानी कि 11 की वैल्यू गिवन है। 11 रेशियो बराबर कितना है हमारे पास, 18700 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू सर हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, 1700 आ जाएगी। कोई समस्या हो तो बताओ। 1 रेशियो की वैल्यू 1700 आ गई, तो यहां से मुझे एक बात पता चल गई कि 4 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी कितनी आ जाएगी, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, यानी कि हमको निकालना क्या है, प्रत्येक की मासिक आय निकालनी है, प्रत्येक की मासिक आय निकालनी है। तो आप यहां से बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की 34 का डबल करो और ये 6800, गॉट इट। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी और ये 11 आ जाएगी, यानी कि 11,900, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ये इनकी बचत आ गई निकल के कि नहीं आ गई, बताओ। कोई समस्या हो तो बताइए। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको यहां तक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं ना। आगे बढ़ जाएं हम लोग। अब आप लोग एक चीज यहां पर देखने की कोशिश करो कि मैं इनकम को क्या मान लेता हूं, 2x मान लेता हूं और यहां पर 3x मान लेता हूं। सर तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं, आप बोलोगे कैसे, तो ऐसे देखो कैसे, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे 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 कैसे, देखो 2x, इसमें से अगर मैं 6800 हटा देता हूं अपॉन 3x, इसमें से मैं क्या हटा देता हूं, इसमें से मैं 11900 हटा देता हूं, तो रेशियो हमको कितना मिलता है, 9/5 मिलता है। गॉट इट। समझ में आई बात आपको कि नहीं, बताओ। अब यहां से देखो, इसका मैं आपको एक और तगड़ा बताऊंगा, देखो कैसे। अब यहां से देखो 5 का इधर करो, 9 का इधर करो, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 10x माइनस 68 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 340 और 00 बराबर, यहां से 27x माइनस 81 यानी कि 1 आ गया, 8 बचा, 7 आ गया, 1 बचा और 10 आ गया और यहां से 00 आ गया। 107100 बना यहां से कि नहीं बना, बताओ। अब यहां से बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहां से देखो 27x माइनस 10x इक्वल टू 107100 माइनस 34000। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। 27 माइनस एक्स का डिफरेंस हमारा कितना बनेगा, 17x बनेगा और यहां सर इनको हटा दो, तो ये कितना लिखा हुआ है सर, 1,07,100, ये 34,000, 7,000 इसमें से 34,000 में से हटा दो आप, तो कितना बनेगा हमारा, 7,000 में से 34,000 हटाओ, 27,000 बचेगा। 27,000 में से अब 1 लाख में से आप सीधा सीधा 26,000 हटा दो, 1 लाख में से 26,000 हटाओ तो 20,000 हटाने पर 80,000, 6,000 हटाने पर आपका 74,000, 74,900 आ जाएगा। होगा कि नहीं बताओ, 74,900 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बता दीजिए। एक मिनट रुको, 1 मिनट। सबसे पहले मैंने इसमें से 7,000 हटाया तो हमारे पास बना कितना, हमारे पास 27,000 बना। 27,000 था, उसमें से मैंने ओके 27,000 था, तो 1 लाख में से 20,000 हटाया मैंने, तो 80,000 बचा। 1 लाख में से 20,000 हटाने पर हमारे पास 80,000 बचा, तो 7,000 यानी 73,000 बचा। अब 73,000 है और यहां पर 100 और है हमारे पास, तो हमारा आ जाएगा 73,100, ये आ जाएगा। ठीक है, मैं कैसे लिख सकता हूं देखना, देखो 73,000, देखो 73,100, ये बन गया। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे वैल्यू कितने की निकालनी है, प्रत्येक की मासिक आय निकालनी, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, यहां से 17 से डिवाइड करो तो 73,100 डिवाइडेड बाय 17, 17 से कितनी बार जाएगा,
17 और 2 34, 17 3 51 और 17 और 51 के बाद हमारा कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, यानी कि 17 4 बार चला जाएगा तो 68 बना। 68 के बाद ये कितना आ जाएगा 17 3 51, यानी कि 4300 बना। मुझे निकालनी है 2x की वैल्यू, तो ये कितनी बन जाएगी हमारे पास 2x यानी कि 4300 का डबल कर दो तो ये 8 और 6 और 00, यहां से 3x की वैल्यू निकालनी है तो 9 और 12 और 00, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। तो आंसर हमारे पास कितना निकल कर आ गया 12,900 और 8600, यानी कि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी एकदम। सेकंड मेथड देख लीजिए, अब आप यहां पर सेकंड मेथड देख लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सेकंड मेथड को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप यहां पर देखो कैसे करेंगे सेकंड मेथड को, देखो देखना, मैं इनको हटा रहा हूं, इनको हटा रहा हूं, इनको हटा रहा हूं, ठीक है। देखो आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर क्या करना है, जो आपके पास एक रेशियो की वैल्यू 1700 आई थी ना, यहां पर आप डिफरेंस यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 3 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आएगी, ये 5100 निकल कर आएगी। आई कि नहीं बताओ, कोई समस्या नहीं यहां तक, ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो यहां से 5 का 2 में करो मल्टीप्लाई, तो 5 का 2 में 10x आ जाएगा, 9 का 3 में करो 27x आ जाएगा, आ गया ना। बताओ कोई समस्या हो तो बताइए। अब देखो 7 का इसमें करो मल्टीप्लाई और 4 का इसमें करो मल्टीप्लाई, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो बड़े ध्यान से सुनना। अब यहां पर आपने कितने की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू इतनी थी, तो यहां पर आप क्या लिखोगे 4 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू 1700 और ये वाला 7 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा। अभी देखना आसान होगा क्वेश्चन। इधर क्या बनेगा हमारा, इधर हम लिखेंगे 1700 और इंटू हमारा कितना होगा, यहां से 7 की वैल्यू निकालनी है तो 7 और इंटू 4, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, ये बनेगा। इधर हमारा 1 रेशियो की वैल्यू 1700 आ गई तो 4 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 1700 इंटू 4 इंटू 7, ये 7 का मल्टीप्लाई ये वाला आया ना, इस वाले 7 का। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा आपका, तो 1 मिनट रुकिएगा, एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 1700 आ गई, 6800 आ गया, 1700 इंटू 4 इंटू 7 आ गया और यहां पर 1700 इंटू 7 इंटू 4 आ गया। कुछ गड़बड़ हुआ, ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक। गड़बड़ ये हुआ कि इस वैल्यू को तो ऊपर रखना पड़ेगा, इसको नीचे रखना पड़ेगा, तब सॉल्व होगा, तब ये वाला मेथड लगेगा। नहीं ये मेथड नहीं लगेगा, इसलिए उसी मेथड से करना पड़ेगा आपको, ये मेथड नहीं लगेगा, ये मेथड नहीं लगेगा, है ना, ये नहीं लगेगा, इसको हटा दो, कोई बात नहीं। इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये नहीं लगेगा, यहां थोड़ा सा जोड़ तोड़ करना पड़ेगा तब लगेगा, तो वो तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा जब आपको एकदम परफेक्ट बना दूं। आप जब चीता बन जाओगे ना तो उन सारी चीजों को भी हम कर लेंगे, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई आपको यहां तक, चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, इसको करिए। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर 42,000। A, B and C spends 50%, 65% and 72% of their income. If their savings are in the ratio 15:21:40, then what is the individual salary? बहुत ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे हो जाएगा खत्म, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। देखो सबसे पहले आपके पास सैलरी आपकी जो होगी वो 100% होगी, तो A लिखो यहां पर, B लिख दो यहां और यहां C लिख दो। इनकी सैलरी को यहां पर लिख दो, ये सैलरी लिख दो, यहां पर इनका एक्सपेंडिचर लिख दो और यहां पर इनकी सेविंग्स लिख दो परसेंटेज में। तो एक बात बताओ, ये 50% तो खर्चा कर रहे हैं, ये कितना परसेंट, 65% खर्चा कर रहे हैं और 72% खर्चा कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं यहां तक, ठीक है। अब जब ये इतना खर्चा कर रहे हैं यहां से सर, तो यहां पर टोटल सेविंग, टोटल हमारे पास सैलरी तो 100% होगी,
इसकी भी 100% होगी और इसकी भी 100% ही होगी। तो यहां सेविंग कितनी बचेगी? 50%। सेविंग कितनी बचेगी आपके पास? 35%। सेविंग कितनी बचेगी आपके पास? 28%। यह बात आपको समझ में आ गई हो। अब आगे आ जाओ। अब रेशियो की अगर बात करें यहां पर, तो हमको क्या दिया गया है? हमको सेविंग का रेशियो दिया गया है। हम क्या कह सकते हैं? हमको 50% की वैल्यू कितनी दी गई है? 15। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। पहली कंडीशन। ये तो हमारी कौन सी कंडीशन आ गई? ए वाली, ए की कंडीशन। ए को डिब्बे में बंद कर दो इसको। ऐसे बी की कंडीशन को देखो सर, 35% इक्वल टू हमारे पास 21 दिया गया, ठीक है। तो 5% इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 100% इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 का मल्टीप्लाई करके 60 आ जाएगा। ये बी की कंडीशन आ गई। मन में कर सकते हो इन सारी चीजों को। सी की कंडीशन क्या कहेगी हमारे पास, वो देख लो। 28% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 14 दी गई है। तो 2% इक्वल टू हमारे पास कितना? 1 आ गया, ठीक है। तो 100% इक्वल टू हमारे पास 50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। तो ये सी की कंडीशन हो गई। सारी चीजें समझ में आ गई आपको कि नहीं? अब एक चीज देखो यहां से, आप बड़े ध्यान से सुनना। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना क्या है? उसने हमसे ये बोला कि हमारी जो आय का कुल योग है ना, वो 42,000 है। तो मुझे इनकम का रेशियो हमारे पास आ गया निकल के। इनकम का रेशियो ए, बी और सी का। इनकम का रेशियो हमारा कितना बनेगा ए बी सी का? वो देख लो। ये बनेगा हमारा पास ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 30। बी की वैल्यू कितनी आ गई थी? 60। और ये कितनी आ गई? 50। जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि 3:6 और 1:5। ये बन गया हमारे पास कि नहीं बताओ? ये बन गया 3:6:5 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? क्लियर हुई इतनी बात आपको? चलो अब देखो, 6 और 5 11 और 3 14। तो 14 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 4200। 1 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है? 3000। निकालना किसकी वैल्यू है भाई? 3 की वैल्यू। तो 9000। 6 की वैल्यू 18,000। आंसर सिर्फ एक ही मिलेगा आपको यहां पर। 1 मिनट, ये रहा बी आंसर। बी आंसर एकदम करेक्ट है इसका। तो सर मैंने जो राइट हैंड साइड में जो भी आपको मैंने समझाया है, वो आप लोगों ने ध्यान से समझा, अच्छे से समझा आप लोगों ने। लेकिन इतनी चीजें क्या हम दिमाग में नहीं कर सकते थे भाई साहब? कर सकते थे ना। तो बस इन चीजों को दिमाग में करना सीखना है। कैसे? मन में करते 50% 15, 100% 30 डायरेक्ट लिखते। फिर 35% 21, तो 5% बराबर 3, तो 100% बराबर 6 मन में करते। 28% बराबर 14, 2% बराबर 1, तो 100% बराबर यहां पर 5। ये मन में करते हम। तो डायरेक्ट इतना लिखते, ये लिखते बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को करो। आगे बढ़ के इस क्वेश्चन को करो। ये 1/4 है सर, ये 1/4 है ना, 1/4 है। करो इसको जरा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए आप लोग, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए। मैं आपको 30 सेकंड का समय भी देता हूं। ये लो। टाइम खत्म हो गया। देखो अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, ध्यान को बनाए रखना, बिल्कुल मत हटाना, ठीक है। ध्यान बनाए रखना, बिल्कुल मत हटाना, लास्ट तक समझने की कोशिश करना। देखो इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:9:12, यानी कि इनकम का रेशियो हमको कितना दिया गया है? 7:9:12। ओके, इसको ऐसे कर लो।
देयर रेस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 8:9:12। ये हमको दिया गया 8:9:12। इफ ए सेव 1/4 ऑफ हिज इनकम, यानी कि ए की जो सेविंग है वो कितनी है, ए की सेविंग है 1/4 ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का, अपनी इनकम का 1/4 वो सेव करता है। यानी कि हमको यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो ए है उसकी इनकम और सेविंग, जो इसका रेशियो आएगा वो 4:1 आएगा। ये आना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है यहां से। अगर नहीं है तो बनाओ। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा इनका इनकम, इनकम लिखूंगा ऐसे, इनकम आई, यहां लिखूंगा ए, यहां लिखूंगा बी, यहां लिखूंगा सी, और ये रेशियो यहां पर मैं लिखूंगा सेविंग्स ऐसे, और यहां पर मैं लिखूंगा इनका एक्सपेंडिचर है पहले, फिर सेविंग है, एक्सपेंडिचर है फिर सेविंग। एक मिनट रुको, तो पहले लिखूंगा एक्सपेंडिचर फिर सेविंग लिखूंगा, एक्सपेंडिचर फिर मैं सेविंग लिखूंगा यहां पर, सेविंग शेविंग। ओके, अब देखो सबसे पहले इनकम का रेशियो है 7, 9 और 12, एक्सपेंडिचर है 8, 9, 15। यहां से अगर मैं देखूं तो एक्सपेंडिचर कितना बनेगा, 3 बनेगा कि नहीं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो बन जाएगा वो 4:3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, आप कोई भी समस्या हो तो बताओ यहां तक। तो अब ए का इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो को मुझे 4:3 बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। अगर मुझे इसे 4:3 का रेशियो बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, इसमें इसको यहां 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहां 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये 1:1 बन जाए। तो यहां करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, नहीं ये नाराज हो जाएंगे, इसको भी करना पड़ेगा 7 का, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ए का इनकम और एक्सपेंडिचर हमारा 1:1 बन गया। अब भाई मुझे बनाना किस रेशियो में है इनको, 4:3 के रेशियो में, तो यहां मल्टीप्लाई 4 का करेंगे, यहां मल्टीप्लाई 3 का करेंगे, बन गया ना 4:3 का रेशियो। तो यहां मल्टीप्लाई 4 का करेंगे, तो यहां भी मल्टीप्लाई 4 का करेंगे, यहां मल्टीप्लाई 3 का करेंगे और यहां भी मल्टीप्लाई 3 का करेंगे। कोई समस्या हो तो आप बताइए मुझे, यहां तक कोई भी समस्या आपको यहां तक हो तो बताइए। अब भाई मुझे इनमें से माइनस करना है, इनकम में से एक्सपेंडिचर हटाएंगे तो हमको सेविंग मिलेगी, लेकिन इसके पहले एक बड़ा काम हमारे पास जो रहेगा वो ये रहेगा कि इसकी कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जाए। तो सर आप इनमें देखो, इनमें कोई कैंसिल आउट हो सकता है क्या, इन दोनों में मिलाकर, आपस में नहीं, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर कोई कैंसिल आउट हो सकता है क्या, कुछ बताइए। अगर हो सकता है तो देखो करते हैं, यहां 4 है, 4 यहां है, बिल्कुल है, 4 यहां भी है, तो उड़ा दो ना। एक मिनट रुकना, हाँ बिल्कुल, एक मिनट, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इनको डिफरेंस लेंगे। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, लेकिन यहां 4 है, लेकिन यहां 4 नहीं है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, नहीं है, ये नहीं होगा कैंसिल आउट, ये नहीं होगा कैंसिल आउट। ओके, क्यों नहीं होगा, देखो पूरा डिटेल आपको समझाते हैं। देखो अभी मैं पूरा डिटेल भी आपको समझाऊंगा और वहां पर कैसे सॉल्व करना था ये भी समझा दूंगा डायरेक्ट। देखिए सर, तो इन दोनों में 7 कॉमन है, इनमें 7 कॉमन नहीं है, इसमें 7 कॉमन नहीं है, इन दोनों में 3 कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन 3, इसमें भी 3 नहीं है, तो कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हो रहा। तो देखो कर दो फिर, 8 और 7 56 हो गया, 56 का डबल कितना हो जाएगा 112, और 112 का डबल कितना हो जाएगा 224, यहां 224 आ गया। 56 का ट्रिपल कितना हो जाएगा, तो 56 का ट्रिपल हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहां तो 50-60 डिफरेंस निकल कर आ गया, वैसे ही पता चल गया 56 आ गया, क्योंकि ये 56 में 3 बार मल्टीप्लाई है, ये 56 में सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई है सर। तो डिफरेंस हमारा कितना बन गया, डिफरेंस हमारा 56 बन गया, और यहां पर ऑप्शन सिर्फ एक ही है 56 का, आंसर हमारा ए आ गया। कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या आपको, पूरा डिटेल समझ लो भाई,
अब देखो यहां से आपने देखा ये कितना बनेगा 9 8 72, 72 का डबल करो तो हमारा कितना 144, 144 का डबल करो तो हमारा कितना हो जाएगा 14 का 28 और ये 288 गॉट इट। यहां से देखो 9 और 7 63, 63 का डबल 3 में करो तो कितना आ जाएगा 339, 6 3 18 189, डिफरेंस 99। इधर आ जाओ 12 और 8 कितना हो जाएगा 96, 96 का डबल करो कितना हो जाएगा 12 और 8 डबल, 12 8 का डबल 96, 96 का डबल करो कितना हो जाएगा 9 2 18 8 2 16, 196 हो जाएगा, नहीं 192, और 192 का डबल कर दो तो 384 गॉट इट। 15 7 कितना हो जाएगा 15 7 105, 105 का 3 में करेंगे तो 315। ओके डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो 69, रेशियो कितना बन गया 56, 99 और 69, यही हमारा आंसर आ गया, यही आंसर आ गया हमारा। ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो गया। ओके समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करिए। द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर इज 6:5। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर्स इनकम एंड करंट ईयर्स इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5 and 4:7 respectively. The sum of current income of both rupees 15,000. Then find out A and B's current income separately. ये हमको निकालना है। करिए इसको जरा, करो इसको जरा, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। टाइम आपका खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, समझिए। देखो भाई साहब क्वेश्चन कैसे होगा समझो। हमसे कहा गया है द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए और बी लास्ट ईयर इज 6:5, यानी कि हम बात करते हैं यहां लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर, और यहां लिखो ए को और यहां लिखो बी। इनकी जो इनकम आपको दी गई है उसका रेशियो कितना दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं हम। वो हमको दिया गया 6:5। ओके द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम एंड करेंट ईयर इनकम। अब हमको रेशियो बनाना है लास्ट ईयर इनकम का और करेंट ईयर इनकम का। तो यहां लिखो लास्ट ईयर इनकम, लास्ट ईयर इनकम एंड करेंट ईयर इनकम, करेंट ईयर इनकम, और यहां पर लिखो ए और यहां लिखो बी, इन दोनों का। तो ये हमारा कितना है 3:5 और 4:7। ये कितना है 3:5 और 4:7। तो देखो 3:5 4:7, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ कि अगर मैं इसका सम करूं तो ये हमारा 8 बन रहा है। यहां पर हमको लास्ट ईयर इनकम का रेशियो तो 6:5 दिया है और यहां पर लास्ट ईयर इनकम का रेशियो 3:4 है। ये तो गलत बात हुई। तो सही बात कैसे होगी भाई? तो सही बात कैसे होगी हमारे पास? सही बात कैसे होगी इसको हम देखते हैं। तो देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, सही बात हमारी कैसे होगी। ये हमारा मल्टीप्लाई यहां पर मैं कितने का करूंगा, यहां पर हम पहले तो 1:1 बनाएंगे। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। ओके बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? अब यहां से मैं यहां 6 का मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि 6:5 बनाना है। तो यहां पर मल्टीप्लाई 6 का, देखो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अभी देखो देखिए यहां 6 का और यहां पर 5 का रेशियो बराबर हो गया। यहां 6 का तो यहां पर 5 का। यह बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? बताओ क्लियर है? अब मुझे करेंट ईयर इनकम से मतलब है सिर्फ, तो करेंट ईयर इनकम को यहां उठाओ ऐसे,
और ए को यहां लिखो और बी को यहां लिखो। अब तो इनका रेशियो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5 और 4 20 और 6 120, 5 और 3 15 और 7 105, 5 से कैंसिल कर दो 24, 21, 3 से करो 8 और 7, तो रेशियो बन गया 8:7। अब मुझसे ये कहा गया है कि जो करंट ईयर इनकम का टोटल योग है ना वो 15,000 है, तो 8 और 7 हमारा कितना बनता है 15, तो 15 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15,000, 15,000 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी निकल के 1000, 8 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई 8000, तो 7 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई 7000। ठीक है, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया 8000 एंड 7000, यानी कि 6C हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने पर ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको करिए जरा जल्दी से, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग जल्दी से, इसको करिए। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, बड़े ध्यान से सुनिए। द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू ₹40,000, यानी कि ए और बी की मंथली सैलरी है टोटल वो 40,000 है। ए स्पेंड 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड 95% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, इफ देयर सेविंग आर इन द सेम देन द सैलरी ऑफ ए इज, देखो बड़े ध्यान से सुनना। अब यहां पर देखो, जो सेविंग्स का रेशियो है हमारे पास वो उन्होंने हमको क्या दिया है 1:1 दिया है कि नहीं, बताओ दिया है। यहां से मैं यहां से निकाल सकता हूं कि ए ने 85% खर्च किए तो 15% बचाए, 95% खर्च किए तो 5% बचाए, और ये 15% की वैल्यू अगर 1 है, 15% की वैल्यू अगर 1 है तो यहां से हम कह सकते हैं कि 100% बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 1/15 इंटू 100 होगा कि नहीं। मैं कहूं 5% बराबर 1 है तो 100% बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 20। तो हम कह सकते हैं कि इनकम का जो रेशियो हमारे पास निकल कर आएगा वो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, वो हमारे पास आएगा 100/15:20, 20 से इसको कर दो 5, 5 से इसको कर दो 3, नाउ इट बिकम्स 1/3, 1:3। कोई समस्या आपको यहां तक बताइए। अब देखो तो 4 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40,000, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1000, गॉट इट 10,000। हमको निकालनी किसकी है, ए की निकालनी है, तो ए की हमारी आ गई 1000, यानी कि 10,000 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई आपको कि नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको करिए जल्दी से फटाफट से, अभी करा भी चुके हैं ऐसा क्वेश्चन आपको। देखो ए कलेक्टिव इनकम ऑफ ए बी सी 1530, बड़े ध्यान से सुनना कैसे करेंगे अब इसको। आई ए स्पेंड 20%, 20% अगर खर्चा कर दिया, बचा कितना लिया 80%,
25% खर्चा कर दिया, बचा कितना लिया 75%। 40% खर्चा कर दिया, बचा कितना लिया 60%। और सेविंग का रेशियो कितना है 16-12-9। कितना है 16-12-9, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो 80% की वैल्यू अगर 16 है तो 10% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ऐसे ही मन में करना है। 80% की वैल्यू अगर 16 है तो 10% की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 20 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इनकम का रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, देखो अब तो मैं समझा चुका हूं तो वैसे ही करूंगा। इनकम का रेशियो यहां पर 20 आ गया ए का, ऐसे बी को आ जाओ। 75% बराबर 12 है तो 25% बराबर 4 हो जाएगा, तो 100% बराबर 16 हो जाएगा। ये 16 आ गया, बी की वैल्यू 16 आ गई। 9 60% बराबर 9 है तो 20% बराबर 3 हो जाएगा, तो 20% बराबर 3 हो जाएगा। तो ये सी की वैल्यू हमारी 15 आ गई 100%। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 20%, 20, 16 और 15 हमारी इनकम यहां पर निकलकर आ गई। ओके, अब देखो, अब उसने हमसे पूछा ये कि टोटल हमारे पास कितना दिया गया है 1530। तो इनका सम करो जरा भाई, 20 और 16 कितना 36, 36 और 40 और 5 51। 15 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1530। 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30। नाउ वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सर कि 20 रेशियो की वैल्यू हमसे उसने पूछी है, तो 20 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 600। वी कैन से ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं हुई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से ऐसे ही करना है मन में, ऐसे ही मन में करना है क्वेश्चन को। टाइम खत्म हो गया, देखो सुनो बड़े ध्यान से। 3 पर्सन ए बी सी वो सैलरी इज टुगेदर अमाउंट टू ₹14400। कितनी है 14400। ए बी सी है हमारे पास 3 पर्सन है जिनकी सैलरी है 14400। ये स्पेंड कर देता है 80%, तो कितनी सेविंग करता है भाई, सेविंग यहां पर देख लो, डायरेक्ट लिख देता हूं सेविंग में। ए करता है कितनी सेविंग, ए करता है कितनी सेविंग 20%। बी करता है कितनी सेविंग 15%। सी करता है कितनी सेविंग 25%। कोई समस्या बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ। अब देखो ये तो सेविंग हो गई। अब एक बात बताओ मुझे कि 20% की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है कि नहीं दे रखी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी कि नहीं। यानी कि इनकम की अगर हम बात करने के लिए जाएं यहां पर, तो ए बी और सी की बात करूं तो ए की इनकम हमारे पास कितनी हो जाएगी, ए की इनकम हमारे पास हो जाएगी 8 और 8 5 40, 40 आ जाएगी। 15% की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 9 दे रखी है कि नहीं दे रखी है। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 5% की वैल्यू 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो हमारे पास 100% की वैल्यू 60 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ कोई समस्या नहीं। 25% की वैल्यू हमारे पास 20 दे रखी है कि नहीं दे रखी है। तो 100% की वैल्यू हमारे पास 80 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये 0 से 0 0 से 0 उड़ा दो, कोई समस्या आपको हो तो बताओ। यानी कि ये हमारे पास कितना निकल कर आ गया 2:3:4। आगे बात, अब मुझे 2 4 3 की वैल्यू 4 और 3 7 8 9 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14400। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 9 से डिवाइड करो इसको, तो एक बार जाएगा, एक बार जाने पर हमारा कितना बचेगा 5 6 आ जाएगा 00 1600 आ गया। मुझे निकालनी ए की वैल्यू है 2, यानी कि 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3200। यही आंसर है, यही आंसर है बस, यही आंसर है बस, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं, यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताओ। क्लियर है बातें, इसको करो, इसको करो। बैक टू बैक 3 क्वेश्चन इसलिए करवाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, इसको ना कमेंट में बताना आप लोग, इसको कमेंट में बताना, कमेंट में। ओके, चलो इसको करो, इसको करो। टाइम खत्म हो गया, देखिए लिखा हुआ है, इन अ स्कूल देयर वाज 1554 स्टूडेंट एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 4:3। आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल बट फ्यू बॉयज लेफ्ट। एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 7:6, द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट। देखो एक विद्यालय में 4:3 है ना, तो इसका रेशियो निकालो आप 4:3 का, तो ये रेशियो हमारा कितना बनेगा, उसके बाद 30 गर्ल्स चली जाती हैं, ठीक है। तो देखो बड़े ध्यान से सुनो, 7 का इसमें डिवाइड करो, तो सबसे पहले हम इसको 1554 को 7:4:3 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो यहां पर हमारा कितना बनेगा, देखो बड़े ध्यान से, हमारे पास बनेगा 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1554। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 2 और 2, यही बनेगी ना। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, 8, 8। 3 रेशियो की वैल्यू 3, 6, 6, 6। अब देखो, अब 8, 8, 8 हमारे पास क्या निकल कर आ गई, बॉयज निकल कर आ गए। गर्ल्स कितनी निकल कर आ गई, 6, 6, 6। 30 गर्ल्स चली गई, बॉयज एक्स चले गए, तो रेशियो कितना बन गया हमारा, 7:6 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 का करो इसमें, तो देखो कितना बनेगा। मुझे क्या निकालना है, लड़कों की संख्या जो कितने छोड़कर गए। ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, डिटेल भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो अब ऑप्शन से कैसे होगा वो देख लेते हैं, और डिटेल कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो 6 का डिवाइड कर, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो। तो इसमें एक बात बताओ आप मुझे, 8 सिंह 48 का 8 आ गया, 4 कैरी बचा। 8 सिंह 48 का 2 आ गया, 5 कैरी बचा। 8 सिंह 48 और 5 कितना हो गया, 48 और 5 कितना हो गया, 53 हो गया। तो ये आ गया, माइनस 6x आ गया, इक्वल टू 7 का करो, 2 आ गया, 4 कैरी, 4 कैरी, ये आ गया, और इसके बाद ये माइनस के 210 आ गया। अब इसको देखो, ये हमारा 5328 यहीं लिखा रहने दो, इसको माइनस करो तो ये 210 है, इसमें से 210 ऐसे लिख जाएगा, 4662 प्लस के 210 बराबर 6x। x से आ जाएगा कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं सर, देखो यहां कर देते हैं, ऊपर एकदम टॉप पे 5328 लिखा हुआ है, इसमें से 210 चला जाएगा तो 118 बनेगा, नहीं जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा हमारा कितना, 5 और 3 और 2 5, 3 और 8, माइनस में से 4662 माइनस करना है इसमें से। तो देखो इसमें से माइनस करने के लिए जाओगे तो 62 यहां पर लिखा हुआ है, 62 से हम कितना जाएं कि 47 से पहुंच जाएं, तो यहां से हमारा आ जाएगा ये कितना, 38। अब यहां पर 4700 पे आ गया, 5000 पर जाने के लिए 300 और चाहिए, 5000 से 538 तक जाने के लिए आपको 538 और चाहिए, तो कितना हो गया, 5 और 3 8 और 38 38 हमारा कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, यानी कि 876 ये आ गया। तो 876 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, 6x की आ गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 876 डिवाइडेड बाय 6 कितना बनेगा, यहां से देखो सब कुछ सही है ना। देख लेते हैं एक बार फिर से, अच्छा लड़कियों ने प्रवेश ले लिया है, प्लस है ये, प्लस
ये भी माइनस होगा 210-20 में से, गड़बड़ कर दी यहाँ पे। एक मिनट, ये भी माइनस होगा क्योंकि लड़कियों ने प्रवेश लिया है इसमें, लड़कियों ने प्रवेश लिया है, प्रवेश। देखो सबसे पहले तो यहां पर हमारा ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। अब माइनस करना है मुझे, तो देखो 5328 माइनस, अब इसको जोड़ दो पहले, तो 4872 इक्वल टू 6x। अब इसको माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, देखो 5328 लिखा हुआ है ना, और यहां 4872 लिखा हुआ है, तो 4872 से अगर आप इसमें देखो तो 38 बनेगा, फिर 100 बनेगा और फिर 328 बनेगा। ये कितना बन जाएगा टोटल हमारा, ये बन जाएगा 400। 28 और 38 हमारा कितना बन जाएगा, 3 2 5 8 8 16 66, और इसको डिवाइड करना है 6x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 466 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से कितनी बार जाएगा, 6 7 42, 42 के बाद 4 बचेगा, 42, एक मिनट देखना इसको फिर से जरा, यहां पर मैंने इसको माइनस करता हूं, 5328 माइनस 4872, 8 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा, 8 में से 2, 12 में से 7, 5 बचेगा ना, ये 5, तो 6 से ये जाएगा 6 7 42 और छकनक 36 यानी कि 76, यानी कि ए आंसर एकदम करेक्ट है। ये तो ये तरीका हो गया इसका। एक आप इसको चाहते तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, देखो बड़े ध्यान से सुनना, ऑप्शन वाला तरीका है ना, इसको हटा देते हैं। आपके पास ये आ रहा था यहां पर कि बॉयज हमारे पास आ रहे थे 888 और गर्ल्स हमारे पास आ रही थी 666, इसमें 30 और ऐड हो गई थी तो 696 आ गई थी, ये था। और हमका रेशियो इसको बनाना है 7:6, हमको का रेशियो बनाना है, हमको 7/6 का रेशियो बनाना है। तो ये 888 लिखा हुआ है, इसमें आप क्या करोगे, कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा। अब कितना माइनस करेंगे देखते हैं। तो अगर मैं 888 में से 76 माइनस करता हूं, पहला ऑप्शन, तो इसमें हमारा बचेगा कितना, ये बचेगा 8 और हमारे पास बचेगा 14 डिवाइडेड बाय 696। अब इसको डिवाइड करो, 6 से कर दें, एक बार गया, एक बार गया और 6 बार गया, एक बार गया और एक बार जाने पर 2 बचा, 3 18 आ गया, कैसे नहीं हुआ ये कैंसिल। अच्छा ये 814 बनेगा ही नहीं, पहली बात तो ये 2 बनेगा ना, यहां पर 2 बनेगा ये, तो 6 से गया, एक बार गया 21 3, अब भी नहीं बनेगा ना, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा और 8 आ गया, 8 में से 6 गया, 2 बचा, बिल्कुल सही बात है। 6 से करते हैं, 6 एकम 6 2 3 18, 3 बचा, 6 से नहीं होगा, किसी और से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको कैंसिल करके देखोगे तो आपका रेशियो 7/6 आ जाएगा। तो यही हो गया हमारा ऑप्शन से करने का तरीका, ठीक है। बाकी आपको जो तरीका ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। क्या लिखा हुआ है, 15 सदस्यों के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति होने के कारण उनकी चावल की खपत में 5.3 के अनुपात में कमी हुई। उस दिन परिवार के अनुपस्थित सदस्यों की संख्या थी, ये हमको बतानी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी कि इस तरीके से आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इस क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अपना ख्याल, अपने घर वालों का ख्याल, दोनों लोगों का ख्याल रखना है और उसके साथ साथ पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मुलाकात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाएं।